बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका लेक्चर हमारे पास 10 है। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें, स्फेरिकल इंडिकेटर्स। The unit tangent vector along a curve C generate a curve gamma, जिसको हम gamma से नोट करें कर्व को, of a radius 1 about the origin. The curve is called spherical indicatrix. देखें हमारे पास जो पहले कर्व थी वो थी x = x of t, या हम लेते थे कर्व x इंटू x फंक्शन ऑफ s। देखें जो डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे उसको हम डिनोट करते हैं डैश से। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे d2x² ओवर dt² x डबल डैश, जो डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s उसको हम डिनोट करते हैं x डॉट से। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो के कर्वेचर था, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया था x डैश क्रॉस x डबल डैश एब्सलूट ओवर x डैश एब्सलूट इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास जो फंक्शन है जिसको मैंने x1 कहा है, जो कर्व है वो है t फंक्शन ऑफ s। अगर आप देखें तो हमारे पास अब x की जगह पे क्या आ गया t। देखें यहाँ x है, वहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा t। और दूसरा देखें अब जो फंक्शन है, पहले फंक्शन t पे डिपेंड करता है, अब फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, s पे। जब आप डेरिवेटिव लोगे dt ओवर ds तो क्या लिखेंगे t डॉट। अगर आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे d2 ओवर ds² तो उसको हम लिखेंगे t डबल डॉट। तो देखिए अब यही चेंज हो जाएगा k1 x डैश की जगह पे t डैश और डबल डैश की जगह पे t डबल डॉट ओवर t डॉट क्यूब। इसी तरह हमारे पास सेकंड है, कंसीडर द स्फेरिकल इंडिकेटर्स ऑफ यूनिट नॉर्मल x2 हमारे पास अब फंक्शन है ns। अब हमारे पास जो x है वो फंक्शन है x का। थर्ड हमारे पास है कंसीडर दी स्फेरिकल इंडिकेटर्स ऑफ अ यूनिट बाई नॉर्मल। देखें अब हमारे पास जो x3 है वो फंक्शन हमारे पास है s का। दो लफ्ज़ों में बाइनोमियल बाई नॉर्मल जो फंक्शन है वो s का है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या आ जाएगा b डॉट। जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो b डबल डॉट। जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू s, जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लेते हैं वो डॉट से नोट करते हैं। थर्ड लेंगे तो b डबल डॉट। पहले हमारे पास जो x था वो फंक्शन था t का, तो हमने लिया था डेरिवेटिव dx ओवर dt जिसको x डैश कहा था। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो डबल डैश। थर्ड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो डबल डैश। अब आप देखें पहले ये फंक्शन जो था t का था, अब यही फंक्शन जो है ये किसका है, s का। तो इसका मतलब है अब x डैश की जगह पे क्या आ जाएगा b डॉट, डबल डैश की जगह पे क्या आ जाएगा b डबल डॉट और ट्रिपल डैश की जगह पे क्या आ जाएगा b ट्रिपल डॉट और x डैश की जगह पे b डॉट और क्रॉस x डबल डैश की जगह पे b डबल डॉट होल स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारे पास टॉर्शन है वो आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट b डॉट b डबल डॉट b ट्रिपल डॉट ओवर b डॉट b डबल डॉट का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। तो जो आपके पास b डॉट b डबल डॉट b ट्रिपल डॉट जो कि है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम लिख सकते हैं b डॉट इनटू b डबल डॉट क्रॉस b ट्रिपल डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 4.25, शो दैट टॉर्शन ऑफ अ बाइनॉर्मल इंडिकेटर्स x3 फंक्शन ऑफ x। यानी दो लफ्ज़ों में बाइनॉर्मल किसका फंक्शन है, s का। ऑफ इसका मतलब है जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे b का विद रिस्पेक्ट टू s, जो डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू s उसको हम डॉट से नोट करते हैं। ऑफ सफिशिएंट रेगुलर कर्व इज, हमारे पास टॉर्शन है T3, टॉर्शन k डॉट माइनस k इंटू टॉर्शन डॉट
ओवर टा इंटू के स्केयर प्लस टा स्केयर, ये हमने प्रूफ करना है। अगर आप देखें हम पढ़ चुके हैं पहले कि हमारे पास जो बी डॉट है बराबर है माइनस टॉर्शन एन के, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस बी डॉट इज इक्वल टू टा एन। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। हमारे पास आ गया माइनस बी डॉट इज इक्वल टू टॉर्शन एन। अब आप इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, माइनस डी ओवर डी एस इंटू बी डॉट डी ओवर डी एस इंटू टा एन। ये आ जाएगा बी डबल डॉट फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव एन डॉट प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट। नोट कर लें, आपके पास अगर टी डॉट आएगा उसकी वैल्यू आपके पास है के एन, अगर आपके पास बी डॉट है उसकी वैल्यू आपके पास है माइनस टॉर्शन एन। जब आपके पास एन डॉट आएगा इसकी वैल्यू नहीं है तो आपको पता है कि आपके पास टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल, एन आपके पास बराबर होता है बी क्रॉस टी। तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे, आप इसका एन इज इक्वल टू बी क्रॉस टी, आप इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एस, एन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस बी क्रॉस टी। तो यह आ जाएगा एन डॉट, यह आ जाएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट, फिर आपके पास सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी आपके पास एन डॉट आएगा, उसकी वैल्यू आप लिखोगे बी डॉट क्रॉस टी प्लस बी क्रॉस टी डॉट, और नेक्स्ट स्टेप में आप बी डॉट की वैल्यू आपके पास है माइनस टॉर्शन एन क्रॉस टी प्लस बी क्रॉस टी डॉट की वैल्यू आपके पास है के एन। तो माइनस टॉर्शन एन क्रॉस टी प्लस के लिख लें बी क्रॉस एन। आपने पढ़ा हुआ है कि एन क्रॉस टी जो होता है माइनस बी के इक्वल और बी क्रॉस एन बराबर होता है माइनस टी के। यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर दें, माइनस एन क्रॉस टी माइनस बी प्लस के बी क्रॉस एन माइनस टी। तो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई नेट पॉजिटिव, टॉर्शन बी माइनस के इंटू टी। तो यहाँ पुट करें माइनस बी डबल डॉट टॉर्शन एन डॉट की वैल्यू पुट करें आप, टॉर्शन बी माइनस कैपा टी प्लस टी डॉट इंटू एन। तो मल्टीप्लाई करें टी स्केयर बी माइनस टा के टी प्लस टा डॉट एन। ये हमारे पास आ गई बी डबल डॉट की वैल्यू। अब हमने क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करनी है, इसका हम थर्ड डेरिवेटिव भी लेंगे क्योंकि हमने जाना है थर्ड डेरिवेटिव तक। तो जो आपके पास फार्मूला था टॉर्शन का वो देखें लिखा हुआ है आपके पास बी डॉट बी डबल डॉट बी ट्रिपल डॉट, देखें बी डॉट और बी के आप क्या लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास जो बी डॉट ये बी डॉट है और ये बी डबल डॉट, इनके दरमियान लें क्रॉस, देखें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बी डॉट क्रॉस बी डबल डॉट टॉर्शन एन क्रॉस, इन दोनों की क्रॉस लें, लेफ्ट की लेफ्ट से राइट की राइट के साथ क्रॉस टा स्केयर बी माइनस टा के टी प्लस टा डॉट एन। तो अप्लाई करें टा क्यूब, क्या आ जाएगा एन क्रॉस बी माइनस टा स्केयर के एन क्रॉस टी प्लस टा इंटू टा डॉट एन क्रॉस एन। आपने पढ़ा हुआ कि एन क्रॉस एन क्या होता है 0, ये आ गया टा क्यूब एन क्रॉस बी, देखिए बी क्रॉस एन क्या नेगेटिव, तो एन क्रॉस बी क्या हो जाएगा पॉजिटिव टी माइनस टा स्केयर टी एन क्रॉस टी, एन क्रॉस टी किसके बराबर है माइनस बी, सेम की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी 0। तो ये हमारे पास आ गया टा क्यूब टी नेगेटिव पॉजिटिव टा स्केयर के बी, ये आ गया बी डॉट बी डबल डॉट। अब हमें इसकी क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, लें इसकी मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड लेंगे बी डॉट क्रॉस बी डबल डॉट, देखें ये यूनिट वेक्टर है तो क्या आएगा आई कंपोनेंट का स्केयर यानी और बी नॉर्मल, देखो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं, इस कंपोनेंट का स्केयर इसके कंपोनेंट का स्केयर,
टा स्केयर के स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा टा 6 प्लस टा 4 के स्केयर। टा 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो बाहर आकर क्या रहेगा टा स्केयर, तो ये हमारे पास पीछे बच जाएगा टा स्केयर प्लस के स्केयर। तो फाइनली बी डॉट क्रॉस बी डबल डॉट की जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई वो आ गई टा स्केयर इनटू स्केयर रूट टा स्केयर प्लस के स्केयर। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे। अब देखें मैंने बी डबल डॉट भी निकाल के दिखाया आपको, ये वैल्यू आई, फिर मैंने उसके दरमियान क्रॉस ली, फिर मैंने उसकी आपको मैग्नीट्यूड भी लेकर दिखाई। देखें ये मैंने अभी फाइंड की थी। अब हम यहाँ से इसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बी डबल डॉट बी ट्रिपल डॉट, तो इसका मतलब क्या होगा बी डॉट क्रॉस बी ट्रिपल डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए ये मैंने अभी वैल्यू आपको निकाल के दिखाई है। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगेन एस। तो देखें हमारे पास जो आया अभी मैंने फाइंड आउट की इसकी वैल्यू, वो हमारे पास बी डॉट की वैल्यू अभी हमने वैल्यू फाइंड की, बी डॉट बी डबल डॉट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी टा क्यूब टी प्लस टा स्केयर के बी। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, तो डी ओवर डी एस बी डॉट क्रॉस बी डबल डॉट डी ओवर डी एस टा क्यूब टी प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस टा स्केयर के बी। ले इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव बी डबल डॉट सेकंड एज इट प्लस फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव ट्रिपल डॉट। हाँ जी लगाएं फर्स्ट का डेरिवेटिव, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, तो टा का डेरिवेटिव टा डैट, सेकंड फंक्शन एज इट, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डेरिवेटिव टी डॉट प्लस अब फर्स्ट फंक्शन, ये यहाँ देखिए तीन फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड भी एज इट, थर्ड का डेरिवेटिव बी डॉट, अब सेकंड एज इट, फर्स्ट एज इट सेकंड डेरिवेटिव के डॉट बी, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव टू टा के बी, टा का डेरिवेटिव टा डॉट। देखिए मैंने पहले थर्ड का डेरिवेटिव लिया, फिर मैंने सेकंड का डेरिवेटिव लिया, फिर मैंने फर्स्ट का। तो अब आपको पता है कि सेम की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो, यानी बी डबल डॉट क्रॉस बी डबल डॉट आपके पास क्या आ जाएगा ज़ीरो, ये वैल्यू क्या हो गई ज़ीरो। तो बी डॉट क्रॉस बी डबल डॉट, तो माई 3 टा स्केयर टा डॉट टी प्लस टा क्यूब टी डॉट की वैल्यू के एन, आपने पढ़ा हुआ है कि के डॉट टी डॉट की वैल्यू के एन और बी डॉट की वैल्यू माइनस टा एन, तो पुट करें टा डॉट की वैल्यू के एन प्लस टा स्केयर के बी डॉट की वैल्यू माइनस टॉर्शन एन प्लस टा स्केयर के डॉट बी प्लस 2 टा डॉट के बी। तो फाइंड आउट करें वैल्यूज़, 3 टा स्केयर टा नॉट टी, देखिए यहाँ दोनों में एन आ रहा है, ये आ जाएगा टा क्यूब के एन माइनस टा क्यूब के एन प्लस टा स्केयर के डॉट बी प्लस 2 टा डॉट के बी। तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, तो हमारे पास इनको तरतीब दे दें इनको, 3 टी स्केयर टी नॉट, सॉरी ये टी है, टी के बाद एन, ये दोनों में से बी बाई नॉर्मल कॉमन आ रहा है तो बी कॉमन ले लें, तो ये आ गया टी स्केयर के नॉट प्लस 2 टी नॉट के। तो हमारे पास फाइनली बी डॉट बी ट्रिपल डॉट बराबर आ गया 3 टा स्केयर टा नॉट टी टा स्केयर के नॉट प्लस 2 टा नॉट के इंटू बी। ये यूनिट वेक्टर है और ये भी क्या है यूनिट वेक्टर, ये इनके क्या हैं कंपोनेंट। अब हम लेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी डॉट बी डबल डॉट बी ट्रिपल डॉट। देखें अगर तो आप इसको इसी सीक्वेंस से लिखेंगे तो साइन पॉजिटिव आएगा, अगर आप इनकी
जगह को चेंज करिए, अगर मैं बी को पहले लिख लूँ, बी डॉट क्रॉस बी डॉट क्रॉस बी डबल डॉट। देखिए मैंने इसको मैंने बाद में बाहर किया गया नेगेटिव। अब आप देखें मेरे पास बी डॉट क्रॉस बी डबल डॉट की ये वैल्यू है जो मैंने अभी निकाली है, और बी डॉट की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ। ये देखें बी डॉट की वैल्यू मैंने आपको पहले निकाल के दिखाई, देखें बी डॉट की वैल्यू। तो आप इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देख लें हमारे पास बी डॉट बी ट्रिपल डॉट की यही वैल्यू है। आप चेक कर सकते हैं बी डॉट बी ट्रिपल डॉट की वैल्यू, ये देखिए अभी मैंने निकाली है ये वाली वैल्यू। उसके बाद फिर मैंने आपको बी डॉट क्रॉस बी डबल डॉट की मैग्नीट्यूड भी निकाली थी, जो आई थी टा स्केयर स्केयर रूट टा स्केयर प्लस के स्केयर थी। तो जब आप ये वैल्यू थी बी डॉट क्रॉस बी डबल डॉट की मैग्नीट्यूड, जब आप इसका स्केयर करेंगे बी डॉट क्रॉस बी डबल डॉट का स्केयर, तो यह हो जाएगा टा 4 इंटू टा स्केयर प्लस के स्केयर। ये मैं आपको पहले निकाल कर बता चुका हूँ। ये देखें अब हम लेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो क्या था उसमें, जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो थी कि बी डॉट बी डबल डॉट बी ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू माइनस बी डॉट डॉट बी डॉट क्रॉस बी ट्रिपल डॉट। तो देखें हमारे पास बी डॉट और बी ट्रिपल डॉट है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 3 टा स्केयर टा डॉट टी प्लस 2 टा डॉट के प्लस टा स्केयर के डॉट इंटू बी। ये वैल्यू है बी डॉट क्रॉस बी ट्रिपल डॉट की। फिर हमने वैल्यू निकाली थी बी डबल डॉट की। तो जो बी डबल डॉट की वैल्यू हमारे पास आई थी, या माइनस लिख लें, माइनस बी डबल डॉट की वैल्यू जो मैंने निकाली थी वो वैल्यू थी हमारे पास टा के टी प्लस टा डॉट एन प्लस टा स्केयर एन। तो लें इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लें। नोट करें जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, दरम्यान डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखें टी डॉट टी 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 टा क्यूब इंटू टा नॉट के टा डॉट बी। देखिए इसे डाल लें टी डॉट बी 0। फिर नेक्स्ट टी डॉट एन डॉट टी 0 एन डॉट बी 0। तो लास्ट हमारे पास आ जाएगा ये जो ये बी है, बी लास्ट हमारे पास आ जाएगा बी डॉट टी 0 बी डॉट बी 1। यह आएगा 2 टा डॉट के प्लस टा स्केयर के डॉट। नोट करें टी डॉट एन 0 टी डॉट बी 0 एन डॉट बी 0 एन डॉट एन 1 टी डॉट टी 1 बी डॉट बी आंसर 1। देखें जब आप इन दोनों की इसकी से डॉट लेंगे टी डॉट टी 1, ये आंसर आ गया। इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो टा क्यूब हो गया और टा नॉट 7 के आ गया। जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया टी डॉट बी 0, इसको मल्टीप्लाई करें एन डॉट टी 0 एन डॉट बी 0 बी डॉट टी 0 बी डॉट बी 1, क्या आ गया 2 टी नॉट के प्लस टी स्केयर के नॉट। तो अब आप देख लें जब आपने इसको सॉल्व किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ली तो आपके पास आंसर क्या आ गया ये। तो अब आप फार्मूले में वैल्यू पुट करें। फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास है टॉर्शन 3 का बी डॉट बी डबल डॉट बी ट्रिपल डॉट ओवर बी डॉट क्रॉस बी डबल डॉट मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो देखो मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये यहाँ फार्मूले में पुट करें। ये देखें ये वैल्यू मेरे पास आ गई टा 4 टा स्केयर प्लस के, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ से देखें टी क्यूब कॉमन आता है, टा क्यूब कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस के टा डॉट प्लस टा के डॉट। वैल्यू पुट कर दी मैंने, टा से क्यूब कैंसिल तो क्या आ गया 1/। ये हमारे पास वैल्यू आ गई टा क्यूब की के डॉट माइनस के टी डॉट ओवर टा स्केयर प्लस के स्केयर। देखें यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ
कि आपने यहाँ पे टी डॉट आए हमेशा के एन पुट करना है, यहाँ बी डॉट आए तो माइनस टॉर्शन एन पुट करना है। क्योंकि एन डॉट की वैल्यू नहीं है तो आप एन को लिख सकते हो बी क्रॉस टी। तो बेटा इसको आप एन डॉट लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो एन डॉट हो गया बी डॉट क्रॉस टी प्लस बी क्रॉस टी डॉट। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड वैसे, फिर सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो देखें जब आप बी डॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो बी डॉट की वैल्यू ये देखें माइनस टॉर्शन एन क्रॉस टी, बी क्रॉस टी डॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो के एन। तो हमेशा आप पुट करेंगे एन नॉट आ गया, देखिए माइनस टॉर्शन एन क्रॉस टी, एन क्रॉस टी प्लस के क्या आ जाएगा बी क्रॉस एन, बी क्रॉस एन माइनस टॉर्शन, देखें एन क्रॉस टी लेंगे तो क्या आएगा माइनस बी, और के बी क्रॉस एन लेंगे तो माइनस बी क्रॉस आप टी लेंगे, देखिए आपके पास है टी एन बी। जब आप एन क्रॉस टी लेंगे तो माइनस बी, जब आप बी क्रॉस एन लेंगे तो माइनस टी। उठा के पुट करें माइनस टी, तो ये आ गया टॉर्शन बी माइनस के टी। तो हमेशा आप यहाँ एन डॉट आए उसकी वैल्यू टॉर्शन बी माइनस कैपा इंटू टी। ये वैल्यू आप तीन याद रखें, एन नॉट की, बी नॉट की और टी नॉट की। हमेशा यही तीन वैल्यू हर जगह पे आप इस्तेमाल करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।